Hello, my dear children. Welcome to my channel. Play and study with Saksham. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का 8वां पाठ जिसका नाम है सूक्ति शतवका। सूक्ति का अर्थ होता है बच्चों अच्छे वचन। इस पाठ में क्या बताया गया है? कुछ अच्छे वचनों के बारे में बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि अगर हमें किसी भी बालक जो होते हैं, जो आप जैसे बच्चे होते हैं ना, वह भी कई बार बहुत अच्छी बात कर देते हैं, तो बड़ों को उससे सीख लेना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी कई बार जो होते हैं अच्छी बातें कहते हैं। और जब हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो हमें उन अच्छी बातों को सिर्फ पढ़कर नहीं छोड़ देना चाहिए बच्चों, उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तो अगर हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में पढ़कर नहीं उतारेंगे तो हमारा जीवन जो होता है वह सफल नहीं होता है। अगर जो बच्चा उन अच्छी बातों को पढ़कर अपने जीवन में अपनाएगा, वह बहुत ही अच्छा बच्चा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। पहली उक्ति, इसमें क्या बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि उद्यम से ही, उद्यम मीन कोशिश करने से ही हमारे सारे कार्य जो होते हैं वह सिद्ध होते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना किसी काम को करने की, तो हमारा कोई भी काम जो है वह नहीं होगा। तो बच्चों, हमें हर काम को करने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इस उक्ति में कहा गया है कि अगर शेर जो है वह सोया रहेगा तो उसके मुख में स्वयं शिकार चलकर नहीं आएगा। शिकार क्या है? मृग होता है हिरण। उसका दो अर्थ में प्रयोग किया गया है कि अगर शेर जो है वह अपने शिकार नहीं करेगा तो वह भूखा, उसके मुंह में कोई भी खाना नहीं डालेगा। साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। अब इस उक्ति में बच्चों बताया गया है कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं? पाठ पढ़ते हैं ना। तो पाठ अगर हमने पढ़ लिया और उस पर अमल नहीं किया तो बच्चों हमारा पढ़ना बेकार है। हमें उस पाठ को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे ना, उस पाठ को, अच्छी बातों को, तो हमारा जीवन तभी सफल होगा। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो ना सार्थका। अगर इस प्रकार से जीवन सार्थक नहीं होगा। अगर हमने उस पाठ को पढ़ लिया और वहीं छोड़ दिया तो हमारा जीवन जो है वह सार्थक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? भवेत का क्या अर्थ है? क्या लाभ? पाठेन मीन पाठ पढ़ने से, जीवन मीन अपना जो जीवन जी रहे हैं सार्थक, ना सार्थका मीन सफल नहीं होगा। अगर हमने पुस्तक में, इसका क्या भाव है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट, प्रिय वाक्ये प्रधानेन सर्वे सन्तु मानवा तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रिय वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो बच्चों, जो प्रिय वाक्य, प्रिय ये शब्द 3 हैं। प्रिय मीन प्यारे, मीन मधुर, वाक्य मीन वचन, प्रदान मीन प्रदान करना। तुष्यन्ति का क्या अर्थ होता है बच्चे? तुष्यन्ति होता है खुश होते हैं। कि जब हम अच्छे वचन बोलते हैं ना, तो सारे मनुष्य जो होते हैं क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। आपके साथ भी अगर कोई मधुर भाषा में बात करता है तो आप लोग भी प्रसन्न होते हो ना। उसी प्रकार संसार में सारे मनुष्य जो होते हैं उनको मीठे वचन प्रिय लगते हैं।
तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। इसलिए तस्मात् क्या होता है, इस कारण, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वचन बोलने में कोई कम के पीछे एक के पीछे एक। तो चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी तय करती हैं। जब वो चींटियाँ चलती हैं ना तो पता नहीं कितने मील चलती हैं। और उसकी तुलना जो है एक गरुड़ पक्षी से की गई है। अगच्छन अगर नहीं जाना, बेनेतोनपी मीन गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी होता है कि वो बैठा रहता है, पद्मेकम ना गच्छति। अगर वह है एक कदम भी नहीं चलता, पद्मेकम मीन एक कदम भी नहीं चलता, तो वह वहीं बैठा रहेगा। और चींटियाँ जो हैं वह सैकड़ों दूरी तय कर लेंगी। तो इस उक्ति में क्या कहने की कोशिश की गई है कि प्रयास से ही हमें प्रयास करने चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोई भी हम काम करने के लिए, हमें काम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें बैठना नहीं चाहिए। जब हमें परीक्षा के दिन होते हैं तो बच्चों आप भी खूब मेहनत करते हैं और आगे पढ़ते हैं, तभी पास होते हैं ना। इसी प्रकार हमें कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस उक्ति में यही बताया गया है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। काका कृष्णा पीका कृष्णा को वेदा पीक काकायो बसंत समये प्राप्ते काका पीका पीका। अब काका जो होता है कौवा होता है, कृष्ण मीन काला, पीक मीन कोयल, कृष्ण मीन काला, भेदा मीन कोई अंतर नहीं, पीक काकायो। अब इसमें बताया गया है कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, परंतु उसमें हम इस प्रकार से दोनों में भेद पता नहीं कर सकते। परंतु उनमें भेद हमें कब पता चलता है, जब बसंत समय आता है। बसंत समय प्राप्ते काका पीका। तो बसंत समय, बसंत के आने पर उनकी आवाज़ से उन दोनों में अंतर किया जाता है। तो इसमें जो है बताया गया है कि हमें किसी के भी बाहरी गुणों को देखकर, बाहरी चरित्र जो शरीर है हमारा, आकार है, उसको देखकर उसके आंतरिक गुणों का पता नहीं चलता है कि वो कैसा है। कई बार कई लोग, बच्चे जो होते हैं वो काले गोरे में भेद करते हैं, परंतु क्या पता वो काला आदमी जो है वो बहुत उसमें इंटेलिजेंट है, या गोरा आदमी जो है उसको कुछ भी नहीं आता। तो ये शरीर के बारे में बताया गया है कि हमें उसके बाहरी रूप को देखकर उसमें भेद नहीं करना चाहिए, जब तक कि हमें उनके आंतरिक गुणों का, अंदर के गुणों का पता नहीं चलता। तो इसमें उक्ति में बताया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक हम उससे बात करके उसके गुणों के बारे में पता नहीं कर लेते। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है अच्छी बातें कही गई हैं। इस पाठ में क्या कही गई हैं, अच्छी बातें कही गई हैं। आप भी इन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना। ठीक है बच्चों, यहाँ पढ़कर मत छोड़ देना और इससे आपका फ़ायदा होगा। अभी हम करेंगे शब्दों के अर्थ, जैसे मैंने समझाए साथ साथ में। तो अभी एक बार मेरे साथ इन शब्दों का रीडिंग करना सीखो। जैसे शब्द भी आपको पढ़ने आ जाएंगे, उनके अर्थ भी पता चल जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। उद्यमेन परिश्रम से, बाय हार्डवर्क, मनोरथे मन की इच्छा से, डिज़ायर सिंह और शेर, लॉयन मृगा, हिरण या पशु, कोई भी पशु, ड्रेस दरिद्रता, दीन कृपणता, पॉवर्टी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती होता है संतुष्ट, प्रसन्न, मानवा मनुष्य, ह्यूमन बींग्स। बच्चों आपको ना तीनों लैंग्वेज दी गई हैं, इसको आप तीनों बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से संस्कृत समझ में आ जाएगी। तस्मात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन, बाय स्पोकन बचने बोलने में, स्पीकिंग साधिता उपयोग किया, भवेत होना चाहिए या शुड भी। नेक्स्ट पेज, सार्थक जो होता है वो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, काका कौवा, कृष्णा मीन काला, पीका मीन कोयल, पीका काकायो
कोयल और कौवे में भेद, प्राप्ते मीन आने पर, गच्छन मीन जाता हुआ, पिपलिका चींटी। साथ साथ मैंने प्रतिवार भी मीनिंग बताए हैं। याति मीन जाता है, योजना नाम 4 कोसों का मीन चलना, दूरी तय करना, शतानी मीन 100 100, अगच्छन ना चलते हुए, अगर हम चलेंगे नहीं तो हम कैसे दूरी तय करेंगे। बैनते एक पशु का नाम है गरुड़, पक्षी का नाम है गरुड़, गरुड़ पक्षी होता है ना, इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर कोई कमी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अभ्यास प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो में।